हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आप लोगों ने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि जब मैं ये परचेज़ करने गई थी तो मैंने शोरूम पर लगी हुई आपको दिखाई थी। अब ये हमारे वॉशरूम में लग रही हैं तो सोचा आपको दिखा दूं, बताइएगा मुझे ये कैसी लग रही हैं। वैसे तो ये फाइनल रिज़ल्ट नहीं है, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे तो हमने वहीं देख लिया था, ये डिस्प्ले हुई थी तो पता चल गया था लगने के बाद ये कैसी लगेगी, लेकिन लगने के बाद वाकई बहुत अच्छी लग रही थी। जब मैं किचन में आई तो मैंने देखा यहाँ पर फ्रूट्स रखे हुए थे काउंटर टॉप पर, तो मैंने सोचा इन्हें हटा दूं और वॉश करके इनकी जगह पर रख दूं। फ्रिज में रखने से पहले ही मैं अच्छे से फ्रूट्स वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद ही फ्रिज में पहुँचाती हूँ। ये इस सीज़न के शायद हमारे लास्ट मैंगो हों, क्योंकि अब तो सीज़न जा ही रहा है, तो सोचा एक बार और खा लें। अम्मी बना रही थी आज मेरे लिए नाश्ता, क्योंकि नाश्ता आज ना मेरा दिल नहीं था बनाने का बिल्कुल भी। तो अम्मी ने कहा चलो तुम रहने दो, मैं बना दूंगी। तो मैंने कहा अम्मी से कि आप ना पराठे मत बनाइए, रोगनी टिकिया बना लीजिए, ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। आटे में घी और नमक डालकर थोड़ा सख्त गूंदा जाता है, जैसे कि पूरी का आटा गूंदता है वैसा ही। और फिर ना बस रोटी की तरह बेलना होता है, अंदर फिर कुछ भी नहीं जाता, ना ही कोई लेयर वगैरह बनती है। जैसे रोटी सिंपल बेलते हैं वैसी बेल लीजिए और रोटी को तवे पर डालने के बाद ना उसमें चिमटे या किसी भी फोर्क वगैरह से कट लगा लेते हैं ताकि वो फूले नहीं, क्योंकि इसको स्लो फ्लेम पर सेका जाता है धीरे धीरे, और ये बहुत ही पेशेंस का काम होता है। तो इसीलिए मैं अम्मी से करवाती हूँ, क्योंकि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आराम से बिल्कुल स्लो फ्लेम पर सेकती हैं और तब ये खस्ता करारी बनती हैं। बहुत ही मज़े की लगती हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद है, सिंपल सा नाश्ता है लेकिन अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि ये एकदम कुरकुरी होती हैं और जब इसे बटर के साथ सर्व किया जाता है तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और मैं तो सिर्फ चाय के साथ ही इन्हें सर्व कर लेती हूँ। अम्मी इसे चटनी या किसी भी सब्ज़ी वगैरह के साथ ले लेती हैं, लेकिन मुझे तो पराठा हो या रोगनी टिकिया, इसे हम रोगनी टिकिया बोलते हैं, मुझे चाय के साथ ही अच्छी लगती हैं। नाश्ता करने के बाद हमें जाना था फिर से टाइल्स मार्केट, तो हम टाइल मार्केट चले गए थे और वहाँ पर हम मोटो के एक बहुत बड़े शोरूम में गए जो बहुत ही खूबसूरत था। तो उसकी स्टेयर्स देखकर मुझे याद आया कि इतनी प्यारी सीढ़ियाँ हैं, चलो शूट कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया। उससे पहले मुझे याद ही नहीं रहा वीडियो शूट करने का, क्योंकि माइंड पर ना इतना स्ट्रेस था क्योंकि मुझे मेरी पसंद का कोई काउंटर टॉप का पत्थर नहीं मिल रहा था और हम चाह रहे थे कि कुछ यूनिक चीज़ हो, क्योंकि नैनो वाइट ऑलरेडी हमारी किचन में लगा हुआ है, तो हम सोच रहे थे दूसरे में कुछ डिफरेंट लगवाएं। और आखिर में हमें हमारी पसंद का पत्थर मिल गया था और टाइल्स भी, तो उनका ऑर्डर दे दिया था और अब हम वापस आ रहे थे घर के लिए। घर आकर ना मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। मैंने सिद्रा से पूछा क्या बनाया है, तो उसने बनाई थी आलू की कतलियाँ, तो मैंने खा ली थी थोड़ी सी। वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा था, पर ये सोच के खा ली कि अल्लाह ताला को बुरा ना लगे कि आलू की कतलियाँ हैं तो मेरा दिल नहीं कर रहा है खाने का, तो मैंने खा ली थी। लेकिन थोड़ा सा पेट में गुंजाइश रह गई थी, इसीलिए मैंने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद इवनिंग की चाय पीने के बाद ना मुझे लगा कि कुछ खाना चाहिए, तो मैंने सिद्रा से कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ है? तो वो बोली और कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ पीनट बटर वो अपने लिए लगा रही थी ब्रेड पर, और उसने कहा कि तुम खाना चाहो तो ये खा लो, तो मैंने वो खा लिए थे और इस तरह से मेरा पेट ना काफ़ी फुलफ़िल हो गया था। आजकल बस थोड़ा खाने पीने का मामला ऐसे ही चल रहा है, अगर घर में कुछ अवेलेबल होता है तो वही बन जाता है, क्योंकि मार्केट जाने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। अगर मार्केट चले जाओ तो फिर घर में काम रह जाते हैं, और अगर कुछ भी आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो ना, तो आपको अपने घर में ना उन लोगों के साथ लगना पड़ता है जो वर्कर्स होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, कारीगर, अदरवाइज़ वो कुछ का कुछ कर देते हैं। तो अगर आप एक डिज़ायरेबल रिज़ल्ट चाहते हो ना, तो उनके साथ आपको खड़ा रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो भाई अक्सर उन्हीं के पास देखता रहता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, और बीच बीच में उन्हें बताना भी पड़ता है कि ऐसे नहीं, हमें ऐसे चाहिए, तो फिर वो वैसे करते हैं काम। तो इसीलिए ना ज़्यादा टाइम उधर देना पड़ता है। और उसे लगा कि मैं थकी हुई हूँ तो शायद ना बनाऊँ, तो उसने मुझसे पूछा कि अगर चिकन ला दूँ तो फ्राई कर दोगी, तो मैंने कहा बिल्कुल कर दूँगी। और फ्राई करना तो मुझे बहुत ही इजी लगता है। तो उसने चिकन ला दिया था जाके मार्केट, और उसके बाद मैंने उस पर फर्स्ट मैरिनेशन लगाया। फर्स्ट मैरिनेशन में मैंने 2 लेमन जूस का रस लिया था, इसके अंदर ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट 4 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया था, जितना कि टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छे से मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख दिया था, और 1 घंटे बाद मैंने सेकेंड मैरिनेशन किया था इसका। अगर आप फर्स्ट मैरिनेशन करते हैं 1 घंटा, तो फिर उधर से टाइम आपका कम हो जाता है। वैसे तो मैरिनेशन को आप जितना टाइम देंगे उतना अच्छा होगा। तो इसमें डाला था, फिर बाद में मैंने 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी थी, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया था 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अजवाइन को
थोड़ा सा दरदरा पीस लिया था और उसके बाद ऐड किया था। और साथ में डाला था कॉर्नफ्लावर, यानी कि जिसे अरारोट भी कहते हैं, वो ऐड किया था। और 4 से 5-6 टेबल स्पून मैंने डाले थे बेसन के, और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद मैंने इसे रख दिया था 1 घंटे के लिए, ताकि ये और अच्छे से जज्ब हो जाए। वैसे तो अगर आप इसे जितनी देर रखेंगे ना उतना ही अच्छा है मैरिनेशन में। तो अब ना मैंने ना थोड़ा सा ये दही भी रखा था, इसको मैंने छन्नी में डाल के रख दिया था ताकि ये हंकर्ड बन जाए। और अगर आप इसको ना वैसे रख देते हैं जैसे किसी कपड़े में टांग करके रख देते हैं तो इसका पानी निचुड़ जाता है, तब भी आप ऐड कर सकते हैं। हाँ, मैं ये फूड कलर डालना भूल गई थी। और फूड कलर ना मैं ज़्यादा डालती भी नहीं हूँ इसीलिए, क्योंकि जब मैं घर के लिए बनाती हूँ ना तो फूड कलर ऐड नहीं करती। फूड कलर ऐड करने से क्या होता है कि ये बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है फूड कलर। लेकिन अगर मैं वीडियो में आपको फूड कलर के बिना बना के दिखाती तो शायद इतना अच्छा ना आता वीडियो, तो इसलिए। और फिर आप लोग सेटिस्फाई भी जब ही होते हो जब आपको चीज़ जो है ना अच्छी कलरफुल दिखती है, तो फिर इसीलिए। अदरवाइज़ मेरी अम्मी को तो बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं इसमें फ़ूड कलर ऐड करूं, क्योंकि जो फूड कलर होते हैं ये केमिकल से बनते हैं, कोई नेचुरल फूड कलर नहीं आता है ये। तो जब तक मैरिनेशन हो रहा था मैंने सोचा इतनी देर में ना मैं चटनी बना लेती हूँ। चटनी के लिए मैंने 10-12 हरी मिर्चें ली थी। ये बिल्कुल स्पेशल और अलग चटनी है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक बार आप बनाकर देखिएगा, बिल्कुल यूनिक लगेगी आपको, टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो 10-12 हरी मिर्चें ले ली थी तीखी वाली, और ऐड किया था इसमें मैंने हरा धनिया। हरे धनिया की जो पत्ती थी ना वो मैंने कट करके अलग रख दी थी, ताकि दूसरी किसी डिश में मैं यूज़ कर लूँगी। और जितनी भी डंडियाँ थी उनमें थोड़ी बहुत पत्तियाँ लगी हुई हैं, उन्हें अच्छे से साफ़ करके मैंने रख दी थी, और अब मैं उनको कट करके इसमें ऐड कर रही हूँ। इन डंडियों से ना बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा आपका, और चटनी एकदम मज़ेदार सी बनेगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इसे, बिना धनिए की पत्तियों के बिना बहुत ही बेस्ट चटनी लगती है ये, बहुत ही टेस्टी। तो मैंने इसके अंदर अच्छे से डाल दिया था धनिए की डंडियाँ, नमक ऐड किया, और ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड किया, और काला नमक 1 टीस्पून। तो इतनी चीज़ें डालने के बाद ना मैंने दही डाला था करीब 100 ग्राम के आसपास इसमें। और उसके बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था। तो बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनी थी, ऐसी चटनी जो कि बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल लुक दे रही थी, जैसे हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसी। कलर देखिए इसका कितना अच्छा आया है, तो ये बहुत ही मज़े की लगेगी। और फ्राई के साथ ना यही वाली चटनी चलती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए इसे। आप ना कचौरी या वो पकौड़ियों के साथ भी खाएंगे ना तब भी बड़ी टेस्टी लगेंगी। और इसके आप सैंडविच भी बना सकते हैं, ये इस चटनी ना सैंडविच में बहुत अच्छी लगती है। मैंने सोचा जब तक कि मैरिनेशन हो रहा है तब तक हम रोटियां बना लेते हैं, क्योंकि जितनी देर आप लगाते हैं ना, मतलब 2 घंटे 3 घंटे आप मैरिनेट करेंगे तो उतनी ही अच्छी तरह से अंदर तक आपके चिकन में मसाले एंटर कर जाएंगे, और ज़्यादा टेस्टी आपका चिकन फ्राई बनेगा। अगर आपके घर कोई दावत हो ना तो आप 1 दिन पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, फ्रीज़र में रखिएगा लेकिन। और फिर जब कोई मेहमान आए ना तो उस टाइम आप उसे फ्राई कर लीजिए। रोटी मैं इसीलिए पहले बना रही थी ताकि उसे टाइम मिल जाएगा और मेरी रोटी भी बन जाएगी, फिर जब सब खाएंगे तब गर्मा गर्म बना दूँगी। ऑयल भी मैंने बराबर में गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल हमें इतना ज़्यादा भर के नहीं लेना है कि आप पूरी कढ़ाई भर दें, बस सिर्फ इतना ऑयल होना चाहिए कि बोटी के ऊपर हल्का सा आ जाए एक लेयर ऑयल की, बस इतना ही होता है, तभी अच्छे फ्राई होता है। तो मैं तो इतना ही लेती हूँ, और मैंने अच्छे से हॉट कर लिया था। उसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया ताकि एकदम से मसाले जाते ही तेल में जल ना जाएं। और उसके बाद जो है ना मैंने एक एक पीस करके ऐड किया, 4 से 5 पीस इसमें ऐड करिए, ज़्यादा नहीं करने हैं, और बिल्कुल भी टच नहीं करना जब तक कि 1 मिनट तक टच मत करिए। 1 मिनट बाद जब आपको लगने लगे ना कि नीचे से अच्छे से फ्राई हो रहा है, यानी कलर सा आ जाता है, दिखने लगता है कि हाँ नीचे का फ्राई हो रहा है अच्छे से, तो तब आप उसको चेंज कर दीजिए उसकी साइड, और दूसरी साइड भी चेंज करके आप उसको पका लीजिए। लेकिन मैं एक काम और करती हूँ इसको फ्राई करने में, इस तरह से तो हो ही जाता है, हो गया है ये, लेकिन मैं जो एक ट्रिक यूज़ करती हूँ ना उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रिस्पीनेस आती है फ्राई में, और बहुत ही टेस्टी लगता है। यानी कि पहले एक बार दोनों साइड से अलट पलट करके फ्राई कर लीजिए, जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसे निकाल लीजिए।
और जब मैं ये निकाल रही थी ना तो दूसरी ट्रिक मैं इस पर अप्लाई करती हूँ, उससे पहले ही मेरा भाई आ गया था और वो कहने लगा कि भाई मुझे दे दीजिए, मुझे भूख लग रही है। उसकी आदत है जब भी कुछ ऐसा अच्छा बनता है ना घर में तो वो ना टाइम से पहले खाने के लिए आ जाता है, और अगर कुछ ऐसा वैसा बन रहा होता है हल्का फुल्का सा तो फिर वो ना आराम से खाना खाता है लेट नाइट। तो फिर मैंने उसे ऐसे ही दे दिया था, और लेकिन उसके बाद जब हमने अपने लिए फ्राई किया था ना तो उसे फिर मैंने वैसे ही अपने डबल मेथड से किया था। यानी पहले एक बार अच्छे से चिकन को फ्राई कर लिया, करने के बाद उसे निकाल लिया, और निकालने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, और जो फ्लेम था वो ऑफ़ कर दिया था, और थोड़ी देर तक ठंडा कर लिया था चिकन। आप लोगों ने देखा होगा जब हम शॉप पर लेने जाते हैं या रेस्टोरेंट वगैरह में तो वो लोग यही करते हैं, एक बार फ्राई करके रख लेते हैं बहुत सारा चिकन, और जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से डबल फ्राई करके देते हैं। तो ये जैसे समोसे वगैरह में तो ये ट्रिक यूज़ नहीं होती है, वो तो ऑयल पी लेते हैं, लेकिन हाँ चिकन फ्राई में ये ट्रिक यूज़ करते हैं, और ज़्यादा ऑयल ना वो अपने अंदर ऑब्ज़र्व करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छे से तेल गरम करके हम जितना भी हमारा फ्राई है वो डाल देते हैं, और उसे हमें जल्दी जल्दी से दोनों साइड से सेकना होता है, और उसके बाद हम उसे निकाल लेते हैं। बहुत देर तक हमें नहीं छोड़ना होता। सिर्फ डबल फ्राई जब हम करते हैं ना तो हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए ही उसे फ्राई करना होता है, या फिर उससे भी कम टाइम के लिए। तो फिर आपका जो फ्राई बनेगा ना वो बिल्कुल रेडी होगा खाने के लिए, और ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। अंदर से इतना जूसी सा निकलेगा और बाहर से इतना क्रिस्पी होगा, बिल्कुल भी अंदर ना आपको जैसे कच्चे बेसन की या कच्चे आटे जैसा कुछ भी नहीं निकलेगा। कई बार होता है ना कि सिंगल फ्राई करते हैं ना तो उसमें ऐसा निकलता है अंदर से कच्चा कच्चा सा, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी आपका अंदर से ना कच्चा नहीं रहेगा और अच्छे से पक जाएगा। बहुत ही जूसी और मज़ेदार आपका चिकन फ्राई तो बस हमारी रेसिपी रेडी थी। तो मैंने सबसे पहले नहीं, दूसरे नंबर पर जब बना, पहला तो भाई ने सर्व किया था और दूसरे नंबर पे फिर मैंने सिद्रा और अम्मी दोनों को एक साथ बोल दिया था कि वो दोनों गर्मा गर्म खाती रहें। मैं बनाती रही थी और वो दोनों खा रही थी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक कमेंट, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।